अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ दो गाड़ियों का, जिसके अंदर हेवल की H6 प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट है और इसी तरह से J7 का जो प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट है। इन दोनों गाड़ियों का हम कंपैरिजन करेंगे और दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हेवल H6 में जो लेटेस्ट वेरियंट है वो इसका प्लग इन हाइब्रिड वेरियंट ही आया है और इसी तरह से जो J7 में दोनों वेरियंट प्लग इन हाइब्रिड है, बट जो इसका टॉप वेरियंट है वो प्रीमियम वेरियंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों की प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर हेवल H6 की प्राइस की बात करें तो वो 13.32 मिलियन एक्स फैक्ट्री प्राइस है इसकी, और इसी तरह से जो J7 की प्राइस है वो 10.5 मिलियन रुपीज है। और जो डिफरेंसेस हैं दोनों गाड़ियों में, वो सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों की साइज का है, जिसके अंदर हेवल की बात करें तो 4.7 मीटर गाड़ी की लेंथ है, 1.88 मीटर इसकी विड्थ है और इसी तरह से 1.73 इसकी हाइट है। और दूसरे एंड पे अगर हम J7 की बात करें, ये गाड़ी उससे निस्बतन छोटी है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 4.5 मीटर है और इसी तरह से जो गाड़ी की विड्थ है वो 1.86 और हाइट 1.67 मीटर है। दोनों गाड़ियां जो है वो 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आपको देखने को मिल जाती हैं। और दोनों गाड़ियों की अगर पावर की बात करें तो हेवल H6 की जो पावर है वो 360 हॉर्स पावर इसकी कंबाइंड आउटपुट है और इसी तरह से जो टॉर्क है वो 760 न्यूटन मीटर है। और जो बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है वो 19 किलोवाट आवर की बैटरी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें J7 की, तो उसकी जो कंबाइंड आउटपुट है वो 341 हॉर्स पावर है और जो टॉर्क इसके अंदर देखने को मिलता है वो 525 न्यूटन मीटर। टॉर्क में इनके डेफिनेटली फर्क है और इसी तरह से जो पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों गाड़ियों की जो कंबाइंड आउटपुट है। और बैटरी कैपेसिटी, जो इसका बैटरी बैंक है वो 18.3 किलोवाट आवर का इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो इतना ज्यादा फर्क नहीं है हेवल H6 के कंपैरेटिवली। फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। हेवल H6 जो है वो 34 किलोवाट के चार्जर के साथ कंपेटेबल है, यानी जो चार्जिंग बूथ बने होते हैं वहां से अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो डीसी चार्ज के थ्रू ये 30 to 80% जो है वो टाइम लेती है, 28 मिनट का। और इसी तरह से जो इसका एसी चार्जर है, अगर बड़े चार्जर की बात करें तो 6.6 किलोवाट का जो एसी चार्जर है वो 15% से 100% ये 3 घंटों में चार्ज हो जाती है। और दूसरे एंड पे अगर J7 की बात कर ली जाए तो उसके अंदर भी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। 40 किलोवाट डीसी चार्जर के साथ ये चार्ज होती है और 6.6 किलोवाट एसी के साथ ये भी कंपेटेबल है और चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों का सेम ही है। अब चार्जिंग के साथ साथ इसमें मैं आपको एक चीज और एडिशनल बताता चलूं, जो J7 के अंदर फीचर है, आप इसकी बैटरी बैंक को आउटपुट लोड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 3.3 किलोवाट का एक्सटर्नल लोड इसके साथ लगा सकते हैं। यानी आप ऐसे किसी रिमोट एरिया में जहां पर आपके पास पावर सोर्स नहीं है तो आप यहां से पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक मेजर डिफरेंस जो दोनों गाड़ियों के अंदर है, हेवल H6 जैसे उसके पिछले वेरिएंट के अंदर भी वो ऑल व्हील ड्राइव थी और इसमें भी PHEV में भी ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिलता है, जबकि J7 में सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिलेगा। गाड़ी के एक्सटीरियर में मजीद अगर हम देखें तो दोनों गाड़ियों का जो रिम साइज है वो 19 इंच का है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसी तरह जो ऑटो वाइपर हैं वो भी दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं। हीटेड साइड मिरर्स भी दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं। लेकिन अब अगर आप ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो J7 मार्केट में नई है, उसका डिजाइन ज्यादा अट्रैक्टिव मालूम होता है। और उसमें एक फैक्टर ये भी है कि हेवल H6 पहले से मार्केट के अंदर मौजूद है तो उसका डिजाइन आंखों में रच बस गया और J7 न्यू लुक है, इस वजह से उसका जो ओवरऑल एक्सटीरियर का डिजाइन है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। एक्सटीरियर में जो प्रोमिनेंट सा फर्क है वो ये कि डोर हैंडल हैं जो J7 के अंदर नए स्टाइल के प्रोवाइड किए गए हैं और वो हिडन डोर हैंडल्स हैं जो बाद में बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। और बाकी एक्सटीरियर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो मेन डिफरेंस नहीं है उसको मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा, क्योंकि जैसा कि DRLs दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं, ऑटो हेडलाइट्स दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं और इसी तरह से जो इंडक्शन टेल गेट है वो भी दोनों गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो जो गाड़ी की जो सीट्स हैं वो हेवल H6 में भी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं और जो ड्राइविंग सीट है वो 6 वे इलेक्ट्रिक है। इसी तरह से जो पैसेंजर सीट है वो 4 वे है, यानी उसमें लंबर सपोर्ट नहीं है। सेम टू सेम आपको J7 के अंदर भी यही फीचर देखने को मिलेंगे। मेमोरी फंक्शन भी दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। और हेवल H6 की अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग के अंदर आपको एडिशनल फीचर जो देखने को मिलता है वो इसमें हीटेड स्टीयरिंग प्रोवाइड किया गया है, और जबकि J7 के अंदर हीटेड नहीं है, जो खैर नेग्लिजिबल सा फीचर है, इतना कोई बहुत जरूरी फीचर भी ये नहीं है। और दोनों के जो स्टीयरिंग है वो मल्टी फंक्शन है, यानी उसका आप मोड चेंज कर सकते हैं, यानी स्पोर्ट मोड पे रखना है आपने, कंफर्ट मोड पे रखना है, तो वो ऑप्शन दोनों के अंदर मौजूद है। मजीद अगर देखें तो हेवल H6 के अंदर भी आपको 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है और जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज है वो 14.6 इंच इसमें प्रोवाइड की गई है। और फ्रंट साइड पे आपको डुअल USB देखने को मिलती है, लेकिन इसमें जो ड्राइविंग साइड वाली USB है उसमें डाटा ट्रांसफर की ऑप्शन मौजूद है। और इसके अंदर 9 स्पीकर्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर 50 वॉट की है। और इसी तरह दूसरे एंड पे
अगर हम बात कर लें J7 की, तो सेम फीचर आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले देखने को मिलता है। 14.8 इंच की आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि स्लाइटली ज्यादा है कंपेयर टू द H6। और स्पीकर्स जो इसके अंदर दिए गए हैं वो सोनी का साउंड सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है और 8 स्पीकर इसमें देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली वायरलेस चार्जिंग भी इसके अंदर 50 वाट की देखने को मिल जाती है। दोनों गाड़ियों के अंदर जो कैमराज इंस्टॉल हैं वो 540 डिग्री देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको पूरी गाड़ी का व्यू जो है आपकी स्क्रीन पर मिल जाता है। साथ साथ ये कि हेड्स अप डिस्प्ले वो भी आपको हैवल H6 में भी देखने को मिलेगा और J7 प्रीमियम वेरिएंट में भी देखने को मिलता है। अब जैसा कि मेरी आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। जो गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में और जो एडास के फीचर हैं उनके बारे में हम बात करें, हैवल ने पहले भी कंजूसी नहीं की। जो अननेसेसरी फीचर्स हैं जो हमारे यूज में नहीं होते वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो J7 है उसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट 95% फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। सिर्फ जो मेजर एक फीचर है J7 के अंदर नहीं देखने को मिलता वो ऑटोनोमस रिवर्स का फीचर है, जो नहीं इसमें प्रोवाइड किया गया। और जो हैवल के प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर डायग्नोस्टिक का फीचर आया वो भी आपको J7 के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से फर्दर जो सेफ्टी के फीचर्स हैं, जिसके अंदर J7 के अंदर आपको 7 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं और अगर H6 की बात करें तो उसके अंदर 6 एयर बैग्स इंस्टॉल हैं। बाकी इसके साथ साथ मेन जो फीचर है ड्राइवर ड्रोजीनेस का है वो भी दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है। लेन कीपिंग, लेन असिस्ट, हिल असिस्ट, असेंड और डिसेंट, दोनों ये फीचर आपको दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की जितनी भी एक लंबी लिस्ट है वो इसके अंदर प्रोवाइड की हुई है। और अगर आप ये फीचर देखना चाहते हैं तो ये मैं इसका लिंक कार्ड पर पेस्ट कर रहा हूँ, वहां से आप तमाम फीचर को देख भी सकते हैं। अगर इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया जाए तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं J7 की तरफ ही जाऊंगा। एडिशनली जो है 25-30 लाख रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर फर्क है तो मोटर का है, यानी मोटर पावर H6 में ज्यादा है और उसके अंदर स्लाइटली कम है। और दोनों कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं कि अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो उसके अंदर आप इसको 100 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं। यानी अगर आप सिर्फ ईवी पर गाड़ी को चलाना चाहें तो आप 100 किलोमीटर चला सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंटेड J7 है वो भी 90+ क्लेम करते हैं कि आप इसको चला सकते हैं। H6 के अंदर भी इसी तरह ऑप्शन है इंटेलिजेंट कंट्रोल, यानी गाड़ी ईवी पे है या हाइब्रिड मोड पे या सिर्फ फ्यूल पे है तो वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगी। अदरवाइज आप इसको ऑप्शनली सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने इसको ईवी मोड पे चलाना है, हाइब्रिड पे चलाना है या सिर्फ आपने इसको फ्यूल पर ड्राइव करना है। रिमोट मॉनिटरिंग वो दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। मॉनिटरिंग के साथ साथ कुछ कंट्रोल्स भी हैं जो आप अपने फोन के थ्रू कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है गाड़ी का एयर कंडीशन स्टार्ट है या विंडो के कंट्रोल्स हैं, इसको आप इसकी ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। तो हैवल ये है कि एक जरा नाम बड़ा हो गया पहले से मार्केट में और उसी चीज के उनके जो पैसे हैं वो ज्यादा हैं। और इसी तरह से J7 है वो न्यूली लॉन्च है और उनकी प्राइस भी कम है। बहरहाल दोनों गाड़ियों में कोई मेजर ऐसा कोई फर्क नहीं है। और साथ साथ ये भी कि अब जैसे ईवी का दौर आ रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान में जो है ये प्लग इन हाइब्रिड जो है ये बेस्ट ऑप्शन है ईवी से पहले जो है वो ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं है कि जहाँ पर हम इजीली अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकें। तो इसमें सबसे अच्छी ऑप्शन मेरे नजदीक जो है वो J7 है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।